बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। पिछले दिनों एक फिल्म की लोकेशन की सिलेक्शन के लिए फ्रिज मला जाना हुआ, जो शारजा से अमलकीन के रास्ते फुजैरा जाते हुए रास्ते में पड़ता है। यहाँ ऊंट फार्मिंग के साथ बहुत वसी रेस कोर्स भी है तो गांव, लेकिन जदीद सहूलियात से रास्ता। हम 11 बजे पहुंचे तो गाइड से रेस कोर्स का रास्ता पूछ के इसके साथ हो लिए। रास्ते में एक कदीम मस्जिद देखने को मिली और इसके साथ ही चाय की कैंटीन, जिसके बाहर बेंच पर कई अरबी बैठे चाय पी रहे थे। इनमें एक काफी बूढ़ा शख्स भी था जो शक्ल से बलोची लगता था। मैं इल्म की तलाश में सरगर्दा खुद से शर्त बांधी कि इस बूढ़े के साथ चाय ना पी तो नाम रहे अल्लाह का। स्टाफ को दूर बिठाया और चाय लेकर इनके पास जाकर सलाम किया तो खदशा दुरुस्त निकला। वो बलोची ही थे। अपने आने का मकसद बयान किया तो उन्होंने पास बिठा लिया और फिर मेरे इसरार पर ऊंटों पर नहायत मुफीद और तफसीली मालूमात फराहम की, जिसका जिक्र फिर कभी करूँगा। लेकिन एक दिलचस्प बात कहे बिना नहीं रह सकता कि नस्ली ऊंट में अना का बड़ा मसला होता है। खैर, बात ख़त्म करते वक्त मैंने अपनी उम्र बताई और उनकी पूछी तो मालूम हुआ कि वो 95 बरस के थे और इनकी वालदा का इंतकाल 105 बरस की उम्र में हुआ था। कहने लगे, तुम तो मेरे आगे अभी जवान हो। मैंने बात को पलटते हुए और ज़रा हिचकिचाहट से पूछा कि अच्छी सेहत का राज तो बताएं। कहने लगे, बस बीमार न पड़ो। मैं कहा, यह तो हमारे बस की बात नहीं। हंसते हुए कहने लगे, बहुत आराम से हमारे बस की बात है। मैंने कहा, आप बताएं, मैं ज़रूर अमल करूँगा। मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहने लगे, मुंह में कोई भी चीज़ बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं डालनी चाहिए, पानी का कतरा हो या चने का दाना। मैं खामोश सा हो गया। फिर कहने लगे, अल्लाह ने कोई चीज़ बेमकसद और बिला वजह नहीं बनाई। हर चीज़ में एक हिकमत है और इसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों पोशीदा हैं। जब हम कोई भी चीज़ बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डालते हैं तो अल्लाह इसमें से नुकसान निकाल देता है। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ पियो और दिल में बार बार खालिक का शुक्र अदा करते रहो, और जब ख़त्म कर लो तो भी हाथ उठाकर शुक्र करो, कभी बीमार ना पड़ोगे। मेरी आंखें तर हो चुकी थी। हमारी मस्जिदों के मुल्ला और आलमों से यह कितना बड़ा आलिम था। देर हो रही थी। मैं सलाम करके उठने लगा तो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, खाने के हवाले से आखिरी बात भी सुनते जाओ। मैं जी कहकर फिर बैठ गया। कहने लगे, अगर साथ बैठ के खा रहे हो तो कभी भूल के भी पहल ना किया करो, चाहे कितनी ही भूख लगी हो। पहले सामने वाले की प्लेट में डालो और वो जब तक लुकमा अपने मुंह में ना रख ले तुम शुरू ना किया करो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इसका फायदा पूछूं, लेकिन वो खुद ही कहने लगे, ये तुम्हारे खाने का सदका होगा और साथ ही अल्लाह भी राजी होगा कि तुमने पहले उस बंदे का ख्याल किया। याद रखो, गिज़ा जिस्म की और बिस्मिल्लाह रूह की गिज़ा है। अब बताओ, क्या तुम ऐसे खाने से बीमार पड़ सकते हो? मैं बेसाख्ता उनके दोनों हाथ पर बोसा देकर तेजी से जाने के लिए मुड़ गया। दीन की छोटी छोटी बातों से हम और हमारी नस्ल कितनी महरूम है। दोस्तों, मुझे यकीन है मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।